नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा रीडर का पार्ट 6 पूरा हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आपकी समझ भी आ गया होगा। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे पेज नंबर 40। ठीक है, सबसे ऊपर है ये प्रश्न अभ्यास। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको PDF में भेज दूँगी। आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न अभ्यास के नीचे पार्ट C है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जब हमें चोट लग जाए और खून बह जाए तो उस खून के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, चोट लगने पर यदि रक्त बह निकले यानी रक्त बहना शुरू हो जाए तो हमें रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। ठीक है, चोट लगने पर यदि रक्त बह निकलने लगे तो हमें रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। गंदा कपड़ा नहीं बांधना चाहिए, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ठीक है, समझ आ गया क्या करना चाहिए। प्रश्न 2 देखिए अब, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। देखिए, इसे ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में रक्त या खून दो भाग के होते हैं। एक तरल भाग अर्थात प्लाज्मा कहते हैं उसको, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये कण कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगीन होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और किसी का कोई रंग होता ही नहीं। इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ऐसे कणों को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ये सभी कण प्लाज्मा में विद्यमान रहते हैं। ये सारे कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। उनकी संख्या एक रक्त बूंद में कितनी होती है, लाखों में होती है। एक खून की बूंद में इन कणों की संख्या लाखों में होती है। अतः यही कारण है कि लेखक ने इसे भानुमति का पिटारा कहा है। इसीलिए भानुमति ने इन कणों को भानुमति का पिटारा कहा है। समझ गए बच्चों। प्रश्न 3 देखिए अब, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। देखिए बच्चों, एनीमिया रक्त की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। अतः हमें एनीमिया से बचने के लिए नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कैसा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस पौष्टिक आहार में क्या क्या हो, प्रोटीन हो, लौह तत्व हो और विटामिन से भरपूर भोजन हमें खाना चाहिए। ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फलों, दूध, अंडों आदि से मिलते हैं, आदि खाने से प्राप्त होते हैं। ये सारे तत्व प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन किस में मिलते हैं, हमें हरी सब्जियों में, फलों में और दूध और अंडों आदि में ये तत्व हमें मिलते हैं। ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। हरी सब्जियाँ, फल लेने चाहिए, दूध लेना चाहिए और अंडे आदि का सेवन करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया प्रश्न 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। लिखिए, पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल या पानी और बासी चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो ऐसी चीज़ों से ये कीड़े पेट में पैदा हो जाते हैं। कैसे होते पेट में कीड़े, गंदा पानी पीने से और बासी जब कोई चीज़ें खाते हैं या गंदी चीज़ें हम खाते हैं, सफाई से बनी चीज़ें हम नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ों से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। कभी कभी धरती की ऊपरी सतह पर रेंगने वाले कीड़ों के लार्वे जो हैं त्वचा के छिद्रों में, हमारे खाल में जो स्किन में जो छिद्र होते हैं उसके रास्ते से भी हमारे शरीर में चले जाते हैं और आंतों में पहुंच करके अपना घर बना लेते हैं। आंतों में पहुंच करके वहीं रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
अतः इनसे बचाव के लिए हमें साफ शुद्ध जल पीना चाहिए एवं साफ सफाई से बना हुआ ही भोजन खाना चाहिए और नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर इसमें दोबारा सुनिए। पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल व बासी खाद्य पदार्थों से उपलब्ध होते हैं, यानी कि पैदा हो जाते हैं। कभी कभी धरती की ऊपरी सतह पर रेंगने वाले कीड़ों के लार्वे त्वचा के छिद्रों के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारी आंतों में जा कर के अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अतः इनसे बचने के लिए हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए और नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, ये था प्रश्न 4 का उत्तर, समझ गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। सफ़ेद रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? खून के जो सफ़ेद कण हैं उनको वीर सिपाही का दर्जा क्यों दिया गया, वीर सिपाही क्यों कहा गया है? देखिए बच्चों, सफ़ेद कण, सफ़ेद रक्त के जो कण हैं रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट होने से बचाव करते हैं। हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, बीमारी को प्रवेश करने से हमारे शरीर मतलब उस बीमारी को रोकते हैं। हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, जिस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उस बीमारी को आने से वो रोकते हैं सफ़ेद रक्त के कण, जिनसे हमें अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, जिसके कारण हमें बीमारियों का शिकार होने से बच जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, तो रोगों से, बीमारियों से रक्षा करने और रोगाणुओं से लड़ने भिड़ने के लिए ही इन्हें वीर सिपाही कहा गया है, वीर सिपाही कहा गया है। ठीक है, तो सफ़ेद कण जो है हम रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और उन रोगाणुओं से लड़ने भिड़ने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इन कणों को वीर सिपाही कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये था प्रश्न 5। अब चलिए प्रश्न 6। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ये ब्लड बैंक में जो रक्तदान देने से क्या लाभ होता है? ठीक है, हम जो रक्त का दान करते हैं और वो ब्लड बैंक में भंडार उसका रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो देखिए बच्चों, ब्लड बैंक में रक्तदान देने के अनेक लाभ हैं। पहला, रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। ठीक है भाई, रक्तदान से यदि हम अपने रक्त का दान करेंगे तो वह खून जो है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, उसको जीवन मिल सकता है। यदि किसी को रक्त की ज़रूरत है और ब्लड बैंक में रक्तदान होता है, हम अपने रक्त रखा जाता है, जो हम अपना खून दे करके अपने खून का जो दान करते हैं उसको ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है। तो पहला फ़ायदा उसका क्या है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को वह रक्त चढ़ा करके उसका जीवन बच जाता है। ठीक है, और दूसरा है ब्लड बैंक में प्राय हर वर्ग का रक्त तैयार मिल जाता है। अब ब्लड बैंक में हर वर्ग का रक्त जो है मिल जाता है। मान लो किसी को उसी अपने ही वर्ग का रक्त चाहिए और कोई रक्तदान करने वाला नहीं है और उसकी ज़िंदगी खतरे में है, तो उसको हम ब्लड बैंक से रक्त दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर वर्ग का रक्त स्टॉक में रखा जाता है। ठीक है, नंबर 2 ये फ़ायदा है। तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति को इन ब्लड बैंकों से अपने वर्ग का रक्त आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 इसके फ़ायदे हैं, ब्लड बैंक में रक्तदान देने के 3 ये फ़ायदे हैं, समझ गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? इनमें से बताएंगे। सफ़ेद कण, सांस नली, लाल कण या फेफड़े? कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्सों में कौन पहुंचाता है? लाल कण। क्या आएगा इसका उत्तर? है लाल कण। समझ गए बच्चों? तो ये थे हमारे पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। मैं आपको PDF में भेज रही हूँ। सभी बच्चे सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी फेर कॉपी में लिखेंगे हिंदी 1 में। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन।